complex numbers। तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आयोटा, कि आयोटा क्या होता है, क्या होता है आयोटा। ठीक है, तो आपने पढ़ा पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स पढ़े आपने, रूट 4 इजिकल टू 2 होता है, आपको पता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इजिकल टू 3। लेकिन जब किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर -4 का अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाए तो क्या होगा? तो -4 का स्क्वायर रूट होगा 2 आयोटा। तो ये आयोटा क्या है? तो -1 अंडर रूट इज इक्वल टू आपका क्या होता है? आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, -1 का अंडर रूट आयोटा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हम देखें कि -169, तो इसका मतलब क्या हो गया? -1 इंटू 169, -1 इंटू 169, तो ये आपका क्या आ गया? 169 का रूट हो गया 13 और -1 का रूट हो गया आयोटा। इट मीन्स रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। इसको आप क्या बोलते हैं? रूट ऑफ -1 को आप क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। ठीक है। तो अब रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, अगर इसका स्क्वायर करें हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन क्या होगा? रूट -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो -1 रूट का स्क्वायर क्या हो गया? -1 और इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। इट मीन्स आपका -1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? -1। ठीक है, अभी देखते हैं आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब, तो ये क्या होगा? आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। ठीक है, वी नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, तो ये आ गया माइनस आयोटा। देन आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। बात करते हैं आयोटा 4 की। तो इट मीन्स आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? ये आयोटा 4। तो आयोटा 4 आपका आपका आयोटा स्क्वायर होता है -1 और -1 का स्क्वायर आपका क्या हो गया? +1। तो आयोटा 4 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? +1। ठीक है भाई। अब बात आती है कम्प्लेक्स नंबर की। तो कम्प्लेक्स नंबर आप किसको बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर इन फोरम ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल, a एंड b आर रियल नंबर्स। जहाँ पे a और b रियल नंबर्स हैं, तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में? z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आएगा, वो नंबर क्या कहलाएगा? कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, जिसमें आयोटा आता हो जिस नंबर में। ठीक है, तो जनरली डिनोटेड बाई जेड। जैसे रियल नंबर को आर से डिनोट कर देते हैं, नेचुरल को ऑल से, तो कम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। अभी आगे चलते हैं, आपके पास है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो ए जो है, ए, ये क्या आएगा? रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। और ये जो आयोटा बी है, आयोटा बी, दैट इज इमेजनरी पार्ट
दैट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो ए को आप क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखते हैं आर ई ब्रैकेट में जेड, रियल ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप आयोटा बी को क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी आई एम जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो लेट एक एग्जांपल हम लेते हैं, जेड इज इक्वल टू आपने लिया -3 और -4/2 आयोटा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया -3, बी का वैल्यू आपका -4/2। अगर रियल जेड की बात की जाए तो दैट इज़ -3। ठीक है, और अगर इमेजनरी जेड की बात की जाए तो -4/2 आयोटा। ठीक है, तो ऐसे आप कम्प्लेक्स नंबर इसको आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जेड इज इक्वल टू -4 दिया है, ठीक है, तो इट मीन्स जेड इज इक्वल टू -4 प्लस 0 आयोटा। इसको आप क्या बोलते हैं, प्योर रियल। ठीक है, अगर आपका जेड इज इक्वल टू -3 आयोटा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 0 -3 आयोटा, इट मीन्स ये आपका क्या है, प्योर इमेजनरी। ठीक है, प्योरली इमेजनरी नंबर है। कैसा है, प्योरली इमेजनरी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ अब हम थोड़ा 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपने वैल्यू निकालनी है आयोटा रेज टू पावर 273। देखो आयोट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप आयोटा की डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म बोल दो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। यानी यहाँ पे आयोटा की डिग्री 1 है, तो आयोटा से बड़ी डिग्री जो भी आएगी उसको छोटी में चेंज करनी आनी चाहिए। हमने पीछे किया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 था, जैसे हमने इसमें पीछे किया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था आपका, -1 था, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा था, आयोटा 4 1 था। तो इनकी हेल्प से ही हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो ये आयोटा रेज टू पावर 273 आपको यहाँ पे दिया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, जब भी ये डिग्री ओड आए, जब भी ये डिग्री कैसा आए, ओड आए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आयोटा इसको सेपरेट कर लेंगे, एक आयोटा को सेपरेट कर लेंगे। तो ये आयोटा रेज टू पावर 272 डॉट आयोटा एक अलग कर दिया भैया। अब इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। इसको क्या लिखा है मैंने, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर क्या आना चाहिए, डिग्री 2 से डिवाइड कर दो, ये तो क्या आ गया 1 और 3 और 6। ठीक है, और डॉट आयोटा। ठीक है भाई, तो आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर तो आपको पता है ना क्या होता है, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रखा -1 और इंटू आयोटा। तो इस सो इसका डिग्री -1 का डिग्री 136 और इंटू आयोटा। तो अभी क्या आएगा ये, -1 का डिग्री 136, यानी इवन है, तो इवन है तो +1 आएगा, 1 डॉट आयोटा। इट इम्प्लाइज ये आपका क्या आ गया, आयोटा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एक दो। तो यहाँ पे अगर मैंने लिया आयोटा रेज टू पावर -79, ठीक है, तो पहले तो क्या करें, इसको पॉजिटिव करते हैं, 1/आयोटा रेज टू पावर 79, क्या कर दिया भाई, पॉजिटिव नीचे ले आए इसको। ठीक है, देन ये कैसा है, ओड है, तो सेपरेट करना पड़ेगा, हमने कहा कि आयोटा रेज टू पावर 78 डॉट आयोटा। ठीक है, कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर क्या आना चाहिए, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 39 डॉट आयोटा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रखेंगे, रेज टू पावर 39 हो गया डॉट आयोटा। तो अभी क्या आ रहा है, -1 का रेज टू पावर 39 क्या होगा, ओड है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस, और ये आपका आयोटा। ठीक है, आयोटा हमेशा ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो रेशनलाइज कर दो, अगर नीचे आयोटा है तो रेशनलाइज कर दो आप। ठीक है, तो ये आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर क्या आ गया आपका आयोटा, नीचे क्या आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा, अब माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो -1 रख दिया हमने।
तो क्या आ गया वो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पे मैं लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया -16 एंड +3 √-25, ठीक है, और -√36, तो ये आपका क्या होगा, -√16 का 4 आयोटा प्लस 3, इसका क्या 5 आयोटा स्क्वायर रूट -25 का, माइनस इसका क्या -6 आयोटा, तो कितना आ गया 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा, तो -6 आयोटा, तो कितना आ गया ये 15 4 19 माइनस, तो ये इज इक्वल टू 13 आयोटा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई आपने कर लेने। अब बात आती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, के कम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कि कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, हम पीछे पढ़ते आए हैं कि लाइक टर्म्स एडिड और सब्ट्रैक्टेड, यानी आयोटा वाले रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ेंगे, इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो आगे अभी देखिए आपका हम एडिशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर करें उससे पहले एक दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया 4x, आपको एक क्वेश्चन दिया है 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। तो अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल आ जाते हैं, जैसे z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, एंड z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, और मैं आपको बोल दूं z1 इज इक्वल टू z2, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज कि आपका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, a इज इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू डी। इस सिचुएशन में ही ये इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल हैं आपके पास, तो क्या आएगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। आप रियल और इमेजनरी पार्ट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट है आपके पास 4x, राइट, और राइट हैंड का रियल पार्ट है आपके पास 3, देन x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 3/4। ठीक है, ऐसे ही आप इमेजनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया -6। अब x का वैल्यू तो आपके पास है 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू -6 -9/4। ठीक है भैया, तो ये क्या आ गया -y इज इक्वल टू एलसीएम आपका 4 आ गया, कितना आ गया -24 -9, -y इज इक्वल टू -33/4। तो y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 33/4। ठीक है, तो ऐसे आप रियल पार्ट को रियल के इक्वल करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल करते हैं तो। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम बात कर रहे थे एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो देखो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करी जाए तो कम्प्लेक्स नंबर की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ जो सारी होती हैं वो वैसी होती हैं जैसे हमारे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना, कैसे कि ये क्लोज्ड होते हैं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, एडिशन एसोसिएटिव भी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, एडिटिव इन्वर्स भी होता है, तो सारी वो मोस्टली वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपका जैसे दो कम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर करते हैं, z1 प्लस z2 का आप स्क्वायर करें
तो सेम रूल्स फॉलो करते हैं, ऐसे सेम रूल्स, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, सेम रूल्स आर फॉलोड, ठीक है ना। तो अभी खाली हम जैसे बात करें एडिशन की कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। मैं अगर आपके पास Z1 इज इक्वल टू ले लेता हूँ -3 + 2 आयोटा, और Z2 आपको लेता हूँ Z2 आपका ले लेता हूँ, मैंने लिया -1 प्लस आयोटा और इसका होल स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनको क्या करना है भैया, ऐड करना है। मैं निकालना चाहता हूँ, आई वांट टू फाइंड Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 मुझे निकालना है। सबसे पहले मुझे Z1 प्लस Z2 निकालना है। तो अब सबसे पहले तो मैं Z2 को सिंप्लीफाई करूँगा, क्योंकि Z2 जो है वो सिंपल नहीं है। तो Z2 को अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और -2 आयोटा, समझ रहे हो, ए माइनस बी का आयोटा, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। देन Z2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, -1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर आपका -1 आ गया, और ये आपका क्या आ गया, -2 आयोटा। तो Z2 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, -2 आयोटा। तो Z2 अब हमारे पास आ गया। तो Z1 प्लस Z2 मुझे निकालना है, Z1 प्लस Z2। तो Z1 आपका -3 और +2 आयोटा है, और उसमें से प्लस करना है Z2 यानी -2 आयोटा। तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, -3 + 2 आयोटा -2 आयोटा, दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है, विच इज़ प्योरली रियल। ये Z1 प्लस Z2 हो गया। अगर आप Z1 माइनस Z2 निकाल रहे हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे आप। Z1 आपने लिया -3 + 2 आयोटा, और आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आयोटा। तो क्या आ गया, -3 + 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, ठीक है भाई, क्लियर। ये इसका सब्ट्रैक्शन था। सेम मल्टीप्लिकेशन, मतलब सेम। Z1 Z2 आप निकालना चाहते हैं, Z1 आप अब की बार मैं चलो चेंज कर लेता हूँ, नहीं नेक्स्ट में करते हैं। तो Z1 आपका -3 + 2 आयोटा है, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है -2 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई तो जैसा करना है, -2 आयोटा से इसको भी करो, इसको भी करो, पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। तो -2 आयोटा, तो ये आ गया -2 आयोटा इंटू -3 आपका क्या आ गया, 6 आयोटा, -2 आयोटा इंटू +2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 6 आयोटा -4, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये आपका क्या आ गया, 6 आयोटा +4, तो ये आ गया 4 + 6 आयोटा। ये Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, Z = A + आयोटा B। यानी यहाँ पे हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। हमें पता होता है कि A ये है, B ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप डिवीजन भी बोल सकते हो कि Z1 को Z2 से डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया Z1 = मैं आपके पास एक ले लेता हूँ यहाँ पे 5 + 9 आयोटा, मैंने कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया, एंड Z2 = मैंने ले लिया, क्या लूँ, -3 + 4 आयोटा, ऐसे ही ले लिया कोई, ठीक है। अगर आप निकालते हैं, अब आपको बोले कि जो आप डिवाइड करो, Z1/Z2 निकालो, डिवाइड करो, ठीक है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो Z1/Z2 आप निकाल रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 5 + 9 आयोटा और डिवाइडेड बाई -3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, ये डिवाइड तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। मैं बता नहीं सकता कि जेड, मान लो कोई नया कम्प्लेक्स नंबर आ गया आपका जेड, डिवीजन के बाद में, जो डिवाइड करने के बाद में कम्प्लेक्स नंबर जो आया, रिजल्ट आया, वो है जेड। तो यहाँ पे इस जेड का रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो नहीं बता रहे। तो सिंपल सी बात मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी आयोटा नीचे आ रहा है, आपका कहने का मतलब हमें A + आयोटा B की फॉर्म में ही कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा एक्सप्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे आपका, अब यहाँ क्या करेंगे आप, इसको रिमूव करने के लिए नीचे से आयोटा को, तो आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, और रैशनलाइज करते समय आयोटा वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे। तो -3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -3 - 4 आयोटा,
ठीक है भैया। अब क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू, डिवीजन का क्या आ गया था आपका जेड, तो देन जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से 5 को मल्टीप्लाई किया -15 आ गया, -3 से 9 आयोटा को मल्टीप्लाई किया -27 आयोटा आ गया, -4 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई किया -20 आयोटा आ गया, और -36 आयोटा स्क्वायर। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नीचे ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, वो सॉरी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लग जाएगा, तो -3 का स्क्वेयर हो गया और -4 आयोटा स्क्वेयर हो गया यहाँ पे। देन जेड इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ गया भैया, -15 है, ठीक है, और ये कितना आ गया, -47 आयोटा और -36, और आपको पता है आयोटा स्क्वेयर तो -1 है, आयोटा से आयोटा की 1 से बड़ी डिग्री तो रखनी ही नहीं है, तो आयोटा स्क्वेयर -1 रख दिया आपने, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 9 और -16 आयोटा स्क्वेयर, ठीक है। देन जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आपका माइनस माइनस +36 हो जाएगा, और माइनस का 15, तो +36 और -15 21, तो ये आपका आ गया 21 और -47 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 9 और +16 25, आयोटा स्क्वायर -1 रखेंगे ना, तो 9 + 16 25 हो गया ये। देन ये आपका क्या आ गया, 21/25 -47/25, एलसीएम सेपरेट कर दिया आयोटा। नाउ हेयर हम बता सकते हैं a इज इक्वल टू 21/25, दिस इज द रियल पार्ट, और इमेजनरी पार्ट की बात करें तो b इसका जो था वो -47/25, ये आपका आ जाता है। तो ये आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, या आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर दे दे कि उसको सिंप्लीफाई करो तो आप वो भी कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। एक और एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया, जैसे हमने आपको दिया जेड, ये बोलेगा कि आपको जैसे इसको इवेल्युएट करो या सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करो, इवेल्युएट करो या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ना वो आप एक्सप्रेस कर दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हम लेते हैं यहाँ पे जैसे जेड इज इक्वल टू आपने लिया 1/1 - 2 आयोटा, 1/1 - 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा, ठीक है भाई, इनटू 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा, और कहता है भाई इसको सिंप्लीफाई करो, यानी इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ना इसको एक्सप्रेस कर दो, ऐसा ये बोल रहा है, a+आयोटा बी की फॉर्म में ना इसको एक्सप्रेस करो। चलो भाई करते हैं, कैसे करेंगे। जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम क्या आ गया भैया, 1 - 2 आयोटा और इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 - 2 आयोटा से ये कैंसिल हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस आयोटा, बीच में है प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 - 6 आयोटा, ठीक है, हो गया ये। यहाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपका, 3 + 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा, देन जेड इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3 + 1 4 और -5 आयोटा अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा -2 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा, देन जेड इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 4 - 5 आयोटा अपॉन, ये आ गया, ये आपका -1 रखोगे तो +2 हो जाएगा, तो ये आएगा 3 - आयोटा, नीचे आ गया, और ये 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लिकेशन में ही था, और 2 - 4 आयोटा,
तो अब क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 × 3 12, 4 + 16 आयोटा, ठीक है, -5 तो -15 आयोटा, और -20 आयोटा स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 3 × 2 = 6, -12 आयोटा, -2 आयोटा, +4 आयोटा स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 रखेंगे तो क्या आ गया, 12, 12 + 20, 12 + 20 32, और प्लस आयोटा, और नीचे क्या आ गया, ये 6 और -4, इट मीन्स 2, और -14 आयोटा। लेकिन अभी भी ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में आया नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे फिर आप, रेशनलाइजेशन करते हैं। जब भी आयोटा नीचे आया हमने क्या बताया, रेशनलाइजेशन कर दो भैया। तो ये रेशनलाइजेशन कर दो, 2 + 14 आयोटा और 2 + 14 आयोटा, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 2 + 14 आयोटा इंटू 2 + 14 आयोटा, क्या आ गया भाई, 64, 32 से मल्टीप्लाई किया, और ये हो गया 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, 2 44, 448 आयोटा, ठीक है। इससे इसको किया, इससे इसको किया, ठीक है, +2 आयोटा और +14 आयोटा स्क्वायर। नीचे तो a + b a - b, यानी इट मीन्स 2 स्क्वायर -14 आयोटा स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर आगे अपने पास आया क्या, आगे अपने पास जब हम लिखते हैं तो देखो क्या आ जाता है अपने पास, जेड इज इक्वल टू 64 + 550 आयोटा +14 × -1 अपॉन ये 2 का 4 -14 आयोटा, इसका स्क्वायर था तो 196 आयोटा स्क्वायर। देन जेड इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 14 64 -14 6, तो ये आपका आ गया 50 + 550 आयोटा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 200, 4 -196 इंटू -1, तो क्या आया, 50 + 550 आयोटा अपॉन 200। देन जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या आ गया, 50 अपॉन 200, एलसीएम सेपरेट कर दिया, +5550 200 आयोटा। देन जेड इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 1/4 प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया, 11/4 आयोटा। ये आपका कम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है, ठीक है। तो आप डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक जैसे एडिटिव इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई, कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जेड आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो इसका एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, -z। जेड का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -z। तो इट मीन्स क्या आया, -a + आयोटा b, यानी -a - आयोटा b, दिस इज द एडिटिव इनवर्स। अब बात करें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज क्या होगा, 1/z। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, 1/z। जैसे जेड इज इक्वल टू आपका a + आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, ठीक है। जैसे जेड इज इक्वल टू आपका 3 + 2 आयोटा, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज
क्या होगा 1/z। इट मीन्स 1/z इज इक्वल टू 1/3 + 2 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई ज़रूर करेंगे। 1/z इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 आयोटा। रेशनलाइजेशन करेंगे 3 - 2 आयोटा, तो ऊपर आ गया है आपका 3 - 2 आयोटा, नीचे a² - b² यानी ये -4 आयोटा स्क्वेयर, यानी ये 3 - 2 आयोटा अपॉन कितना आ गया 13। देन 1/z क्या आ गया 3/13 - 2/13 आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तक का जो टॉपिक है वो अब आपका हो गया है, आगे देखेंगे कल।